जगन्नाथ चका नयन नील चलवो रे, तू न संभाले तो भला कौन संभाले। आप सभी को मेरा श्री राधे राधे। इतिहास गवाह है कि जब जब भक्ति ने अपनी पराकाष्ठा हुई है तब तब ईश्वर को अपने बनाए नियम भी बदलने पड़े हैं। कभी मंदिर के द्वार खुद ब खुद घूम जाते थे तो कभी पत्थर की मूर्ति ने भोग स्वीकार किया। लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि ब्रह्मांड का वो स्वामी जिसका रथ हजारों लोग और विशाल हाथी भी नहीं खींच पाए, वो एक भक्ति की पुकार सुनने के लिए बीच रास्ते में ही ठिठक खड़े रहे। हाँ, आज की कहानी एक ऐसी अनन्य भक्ति की है जिसकी रंगों में एक मुगल योद्धा का रक्त रहता, लेकिन जिसकी आत्मा में नीलशैल जगन्नाथ बसते थे। एक ऐसा पुत्र जिसे उसके पिता ने क्रूरता और बल के साये में पाला, लेकिन जिसकी माँ के आंसुओं के हृदय में भक्ति की वो ज्योत जलाई कि साक्षात महाप्रभु को अपना रथ रोकना पड़ा। आइए जानते हैं भक्त साल्वेग के उस दर्द और संघर्ष और उस अटूट विश्वास की गाथा जिसने जात पात धर्म की हर दीवार को ढाल दिया। एक ऐसी स्तुति के साथ जिसे आप सुनेंगे तो आपकी आंखों में भी अश्रु आ जाएंगे। तो चलिए पहले हम कथा का श्रवण करेंगे और फिर उस विशाल स्तुति का भी हम गायन करेंगे। साल्वेग के पिता लाल बेग, जिन्हें कुछ ग्रंथों में जहांगीर की सेना का एक मुगल सूबेदार बताया गया है, बहुत ही आक्रामक स्वभाव के थे। एक बार जब वे अपनी सेना के साथ पुरी के पास से गुजर रहे थे तब उसकी नज़र एक अत्यंत सुंदर ब्राह्मणी पर पड़ी जो महानदी के तट पर स्नान कर लौट रही थी। लाल बेग उनके रूप पर मोहित हो गया और उनसे शक्ति के बल पर उनका अपहरण कर लिया। उसने जबरन उन्हें अपनी पत्नी बना लिया और अपने साथ ले गया। साल्वेग का जन्म इसी मिलन से हुआ। वो ब्रह्मणी गर्भवती हुई। इसके बाद साल्वेग का जन्म हुआ। लाल बेग उन्हें एक मुस्लिम की तरह पालना, लेकिन उनकी माँ ने अपने हृदय के भीतर भगवान जगन्नाथ के प्रति अपनी भक्ति को जीवित रखा। वे साल्वेग को बचपन से ही छिप छिप कर श्री कृष्ण महाप्रभु जगन्नाथ जी की कहानियाँ कथाएं सुनाती। उन्होंने ही साल्वेग के मन में यह बीज बोया था कि संकट के समय केवल नीलशैल यानी जगन्नाथ जी ही उद्धार करते हैं। जब साल्वेग युवा हुए तो वे अपने पिता की तरह सेना में शामिल हो गए। एक भयंकर युद्ध के दौरान उनके शरीर पर ऐसे घाव हुए कि वे सड़ने लगे, लेकिन शरीर से दुर्गंध आने लगी और उनके साथियों ने भी उन्हें छोड़ दिया। जब कोई इलाज काम नहीं आया तब उनकी माता ने उन्हें अपना अंतिम रहस्य बताया। उन्होंने कहा, पुत्र, तुम्हारे पिता ने भले ही मुझे बलपूर्वक छीना हो, लेकिन मेरे आराध्य जगन्नाथ हैं। तो उन्हें वे पतित पावन हैं, वे उनके भी हैं जिनका इस दुनिया में कोई नहीं। साल्वेग ने उसी क्षण भगवान से जगन्नाथ जी का मानसिक जाप शुरू किया। उन्होंने प्रतिज्ञा की कि यदि वे ठीक हो गए तो वे केवल प्रभु की ही होकर रहेंगे। चमत्कारी रूप से उनके घाव भर गए। इसके बाद पुरी आए, लेकिन एक मुस्लिम पिता की संतान होने के कारण उन्हें मंदिर में प्रवेश नहीं मिला। वे मंदिर के बाहर सिंह द्वार पर बैठकर रोते और भजन गाते और उन्होंने अपनी उड़िया भाषा में एक स्तुति गाई, जिसे सुनकर जगन्नाथ जी को इतने सारे भक्तों में उन्हें कोई भक्त ना देखकर केवल साल्वेग जी दिखे। तो आइए हम उसी स्तुति का गायन करते हैं। भक्त साल्वेग द्वारा रचित अहे नीलशैल।
उड़िया भाषा की सबसे प्रसिद्ध और हृदय स्पर्शी स्तुति में से एक है। शाल बेग एक मुस्लिम भक्त थे जिन्हें जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश की अनुमति नहीं थी। फिर भी उनकी अटूट श्रद्धा ने महाप्रभु को उनके सामने आने पर ऐसा विवश कर दिया। यह स्तुति मूल पाठ और उसका हिंदी अनुवाद हम यहाँ पे श्रवण करेंगे। आहे नीला शयल प्रबला मातावरण प्रबला मातावरण मुवारत नलीन वनकुकर दलानी आहे नीला शयल। हे नीलमणि के पर्वत यानी जगन्नाथ जी, आप एक शक्तिशाली और मतवाले हाथी के समान हैं। मेरे दुखों के इस कमल वन को जैसे हाथी वन को कुचल देता है, अपनी शक्ति से नष्ट कर दीजिए नाथ। राजा रक्षा पाई थाइलो चक्रधारी घोर चक्र पेशी नर को उधरे ले। आहे नीला शयला प्रबला मातावरणा मुआरत नलीन वनकोकार दलानी आहे नीला शयल। जब गजराज हाथी संकट में था तब आपने उसे बचाने के लिए सुदर्शन चक्र लेकर दौड़ आए। हे हरि, आपने अपने भयंकर चक्र से उस मगरमच्छ का अंत किया और गजराज का उद्धार किया। कुरु सभा ताले लाज पौथिला द्रौपदी कोटि वस्त्र देई हेल लज्जा निवारणा आहे नीला शयला प्रबला मातावरणी प्रबला मातावरणी मुआरता नलीन वनकुकर दलानी आहे नीला शयल। जब कुरु सभा के बीच द्रौपदी का अपमान हो रहा था तब आपने उसे करोड़ों मीटर वस्त्र देकर उसकी लज्जा बधाई थी नाथ। रावण रा भाई विभीषण गला शरणा लंका घाट देहा ताकु कलो पारायणा आहे नीला शयला प्रबला मातावरणी मुआरता नलीन वनकोकार दलानी आहे नीला शयल। जब रावण भाई विभीषण आपकी शरण में आया तो आपने उसे लंका का राज्य सौंप दिया और उसका जीवन सफल कर दिया। पहलादा पिता से जड़ वड़ दृष्टो वारणना स्तंभो बाहरी ताको वेदा नीला चरण आहे नीला शयला प्रबला मातावरणा मुआरता नलीन वनकुकर दलानी आहे नीला शयला। प्रहलाद पिता हिरण्याक्ष अत्यंत अहंकारी था और अजय था। अपने खम्मे से प्रकट होकर पल भर में उसका वध कर दिया और भक्त की रक्षा की थी नाथ। काहे साल वेगा मुझे
हिन जाती रे तो जवाना श्रीरंगा चरणे मुझे मगाई शरणा आहे नीला शयला प्रवला मातावरणा मुआरता नलीना वनकोकार दलने आहे नीला शयला। साल्वेग कहते हैं कि यद्यपि मैं नीची समाज, नीची जाति यवन में पैदा हुआ हूँ, फिर भी मैं आपके ही श्री चरणों में अपनी शरण मांगता हूँ। मुझे अपनी छत्र छाया में ले लीजिए। बस इतनी स्तुति ही साल्वेग ने करी थी कि जगन्नाथ जी ने दोनों बाहें फैलाकर उसे अपने अंक में भर लिया और साल्वेग वही अपने प्राणों को श्री जगन्नाथ जी में समर्पित कर दिए। यह थी वे अद्भुत साल्वेग स्तुति जो श्री जगन्नाथ जी को समर्पित है। तो मित्रों, भक्त साल्वेग की यह गाथा, ये स्तुति हमें सिखाती है कि भगवान ना तो किसी विशेष धर्म के हैं, ना किसी ऊंची जाति के हैं, वे केवल उस सच्चे हृदय के हैं जो पूर्ण समर्पण के साथ पुकारता है। आज भी जब पुरी की सड़कों पर महाप्रभु का रथ साल्वेग की समाधि के पास रुकता है तो मानो हवाओं में साल्वेग का वही स्वर गूंज पड़ता है, आहे नील शयल। ये समाधि इस बात का प्रतीक है कि मंदिर की ऊंची दीवारों से कहीं ज़्यादा बड़ा भक्त का विश्वास होता है। साल्वेग भले ही मंदिर के भीतर ना जा सके, लेकिन स्वयं जगत के स्वामी को उनके पास आना पड़ता है। तो अगली बार जब आप जगन्नाथ जी के दर्शन करें तो साल्वेग की उस अटूट श्रद्धा को जरूर याद कीजिएगा, जिसने इतिहास को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। और भक्ति का कोई रंग नहीं होता सिवाय प्रेम के। जय जगन्नाथ। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो, आपको यह स्तुति अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को यहाँ तक अंत तक इस ज्ञानवर्धक यात्रा में बने रहने के लिए और इतने अच्छे से सुनने के लिए आप सभी को धन्यवाद। और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि अगली कथा स्तुति आप सुनना चाहते हैं किस तरह की, तो कमेंट में ज़रूर लिखें। तब तक के लिए जय श्री राधे राधे।